कहानी की शुरुआत एलेक्स नाम की लड़की से होती है जो आइडाहो से डेनवर जाना चाहती है, लेकिन एयरपोर्ट पर पता चला कि मौसम खराब होने की वजह से उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। एलेक्स की कल शादी है, इसलिए वो कैसे भी करके डेनवर पहुंचना चाहती है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेन है, जो एक सर्जन है। उसे भी कल तक डेनवर पहुंचना है। एलेक्स और बेन एक दूसरे से अनजान हैं। यहाँ पर एलेक्स बेन से कहती, लगता है हम दोनों की प्रॉब्लम एक ही है। एलेक्स कहती, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों एक चार्टर प्लेन से डेनवर चलें। ये दोनों एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम वॉल्टर है, जो इन्हें अपने प्लेन से डेनवर तक पहुंचाएगा। ये दोनों प्लेन में बैठते हैं। इनका प्लेन यहाँ से टेक ऑफ करता है। आइडाहो और डेनवर के बीच बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है जो बर्फ से ढकी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्स एक जर्नलिस्ट है। वॉल्टर अपने साथ अपने डॉगी को भी लाया है। तभी अचानक इनके प्लेन को एक झटका लगा। वॉल्टर कहता, अपनी सीट बेल्ट बांध लो। तभी अचानक वॉल्टर की हालत खराब होने लगी, शायद उसे किसी तरह का दौरा पड़ा है। तभी अचानक प्लेन के पीछे का हिस्सा टूटकर अलग हो गया, जिससे प्लेन अनबैलेंस होकर नीचे की तरफ गिरने लगा और प्लेन क्रैश हो गया। कई घंटों बाद जब बेन की आंख खुली, उसने देखा कि एलेक्स जिंदा है, लेकिन उसके पैर में गहरा घाव है। वो घाव को बर्फ से ढक देता है। तभी वो वॉल्टर को देखता है जो मर चुका है, लेकिन उसका डॉगी जिंदा है। यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है, इसलिए वो प्लेन के फ्यूल से आग जला लेता है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। सुबह जब उसकी आंख खुली और उसने बाहर निकल कर देखा तो चारों तरफ बस बर्फ से ढके पहाड़ हैं। वो यहाँ पर आवाज लगाता है, लेकिन यहाँ उसे सुनने वाला कोई नहीं है। एलेक्स अभी भी बेहोश है। बेन ने उसके घाव को साफ किया और पट्टी कर दी। उसने वॉल्टर की बॉडी को बाहर निकाला और बर्फ में दफना दिया और प्लेन के टूटे हिस्से को कवर कर दिया, जिससे ठंडी हवा अंदर ना आए। अब एलेक्स को होश आ गया है। बेन उसे बताता है कि हम बहुत अधिक ऊंचाई पर हैं, लेकिन हम जिंदा हैं। एलेक्स पूछती है, क्या तुम ठीक हो? बेन कहता है, बस छोटी मोटी चोटें आई हैं। वो वॉल्टर के बारे में पूछती है। बेन उसे बताता है कि वो मर चुका है। इन दोनों ने किसी को नहीं बताया था कि हम किसी चार्टर प्लेन से जा रहे हैं। बेन कहता है, हाँ पर रेडियो से कांटेक्ट था। बेन कहता, हमारे पास खाने पीने का थोड़ा सामान है जो मदद पहुंचने तक हमें जिंदा रखेगा। अगले दिन बेन को एक एरोप्लेन दिखता है। बेन जल्दी से फ्लेयर फायर करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। प्लेन बहुत अधिक ऊंचाई पर है। एलेक्स के पैर में चोट लगी है, फिर भी वो उस टूटे प्लेन से बाहर आ गई। बेन कहता है, तुम अपने पैर को हिलाओ मत, वरना वो जल्दी ठीक नहीं होगा। इनके पास जो भी जलने वाली चीजें हैं, ये उसे जला देते हैं ताकि ये ठंड से बच सके। इनको यहाँ 3 दिन हो चुके हैं। एलेक्स कहती, खाने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन बेन कहता है, तुम्हारा पैर अभी ठीक नहीं हुआ है, तुम ज्यादा चल नहीं पाओगी। तो एलेक्स कहती, तो तुम जाओ। एलेक्स की जिद करने पर बेन मान जाता है। बेन कहता है, मैं दूर दिख रही उस पहाड़ी तक जाऊंगा और देखूंगा वहाँ पर रोड वगैरह कुछ है कि नहीं। एलेक्स उसे अपना कैमरा देती है, जिससे वो दूर तक देख सके। एलेक्स को लगता कि बेन यहाँ मेरी वजह से फंसा है, इसलिए वो कहती, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। बेन कहता, अगर मुझे यहाँ से जाना होता तो मैं 3 दिन पहले ही जा चुका होता। खैर, बेन यहाँ से निकलता है और उस पहाड़ी की तरफ जाने लगता है और उन कठिन रास्तों से होते हुए चोटी तक पहुँचता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि चारों तरफ बस बर्फ से ढके पहाड़ हैं। अब बेन यहाँ से वापस जाने लगा। तभी एक ढलान पर वो फिसल गया और तेजी से नीचे की तरफ फिसलने लगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि किनारे पर उसका पैर एक पत्थर ने रोक लिया, वरना वो हजारों फीट गहरी खाई में गिर जाता। इधर एलेक्स के प्लेन के बाहर एक तेंदुआ आ गया। डॉग ने उसे रोकने की कोशिश की, तभी वो जानवर एलेक्स के पास आ गया। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि उसने उस पर फ्लेयर गन से फायर किया, जिससे वो यहाँ से भाग गया। फायर की आवाज बेन को भी सुनाई दी। वो जल्दी से एलेक्स की तरफ आया। उनका डॉग घायल हो गया है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। बेन डॉग के घाव में टाँके लगा देता है। तभी बेन देखता है कि वो तेंदुआ मर गया है। रात को ये उसी का मांस खाते हैं। यहाँ पर एलेक्स कहती है कि अगर हम नीचे जाएं तो हमें फोन में सिग्नल मिल सकता है, लेकिन बेन कहता है, हमें यहीं रुकना चाहिए, कोई ना कोई हमें ढूंढने जरूर आएगा। अगर हम यहाँ से चले गए तो वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। अगली सुबह एलेक्स बेन के जागने से पहले ही डॉग के साथ यहाँ से जाने लगती है। जब बेन की आंख खुली तो वो समझ गया कि एलेक्स यहाँ से जा चुकी है। वो जल्दी से अपना बैग पैक करता है और एलेक्स के पीछे जाने लगता, क्योंकि वो जानता है एलेक्स को चोट लगी है और वो उसके बगैर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। एलेक्स भी थक चुकी है और उसे मदद की जरूरत है। कुछ समय बाद बेन उसके पास आ जाता है। अब ये दोनों साथ साथ नीचे उतरने लगे। इन्हें शाम होने से पहले किसी छावदार जगह तक पहुंचना
पहुंचना होगा क्योंकि रात में टेम्परेचर और कम हो जाता है। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्हें एक गुफा मिल जाती है। यहाँ पर ये रुक जाते हैं। बेन आग जला देता है जिससे यहाँ थोड़ी राहत मिली। बेन जिस तरह से एलेक्स की मदद कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में उसकी अच्छी इमेज बन रही है। अगली सुबह ये यहाँ से आगे जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी एलेक्स बाहर आई। उसने कैमरे को यूज करके दूर तक देखने की कोशिश की। तभी उसे किसी चीज का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। वो उसे बेन को दिखाती है, लेकिन बेन कहता मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम उसी तरफ जाएंगे। ये दोनों यहाँ से निकलते हैं। रास्ते कठिन है और एलेक्स घायल है। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी इनके सामने एक गहराई आ गई। यहाँ से नीचे नहीं उतर सकते। बेन कहता हमें वापस ऊपर जाना होगा और कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ये वापस जाने लगे और दूसरे रास्ते से आगे बढ़े। ये दोनों थक चुके हैं तो यहीं एक जगह रुक जाते हैं। अगले दिन फिर से आगे बढ़े और बर्फ में फिसलते हुए नीचे उतरने लगे। अब इन्हें ये भी नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं, लेकिन बेन कहता हमें चलते रहना है और ये घाटी हमें कहीं ना कहीं पहुंचाएगी। एलेक्स थक गई है तो ये यहीं पर बैठ जाते हैं। तभी एलेक्स कहती डॉग कहाँ है। बेन उसे देखने जाता है। वो इनसे थोड़ी ही दूर था। तभी बेन को वहाँ एक छोटा सा कैबिन दिखाई देता है। बेन दौड़कर उसके पास गया। वहाँ कोई नहीं था। बेन एलेक्स को लेने के लिए वापस आने लगा। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स जिस जगह बैठी है वो एक झील है जो जमी हुई थी, लेकिन जिस जगह एलेक्स बैठी है उस जगह की बर्फ टूटने लगी। एलेक्स ने बेन को आवाज लगाई। एलेक्स यहाँ से जाने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक बर्फ टूट गई और वो पानी के अंदर चली गई। पानी बहुत ठंडा है। एलेक्स गिरते ही बेहोश हो गई। बेन जल्दी से वहाँ आया और एलेक्स को बाहर खींच लिया और उसे उठाकर कैबिन की तरफ आया और उसने एलेक्स के कपड़ों को बदल दिया और उसके पास आग जला दी। बेन खाने पीने का सामान ढूंढने लगा। अब एलेक्स को होश आ गया है। बेन बहुत खुश है कि उसकी जान बच गई। बेन उसे सूप पिलाता है। बेन लकड़ियां काटने बाहर जाता है। तभी वहाँ एक खरगोश दिखा। डॉग और बेन उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाए। वो कैबिन के अंदर आ जाता है। एलेक्स कहती हम कब तक इस कैबिन में रुके रहेंगे। बेन कहता मौसम साफ होने तक हमें यहीं रुकना चाहिए। एलेक्स जानती है कि अभी सर्दियां चल रही हैं तो अभी मौसम साफ नहीं होने वाला। वो कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगी और तुम्हें कोई मदद मिल जाए तो मुझे लेने आ जाना। बेन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो एलेक्स के बगैर जाना नहीं चाहता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो उसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास आया। अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं। बर्फीली हवाएं चल रही हैं। ये दोनों और डॉग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एलेक्स की हालत ठीक नहीं है तो वो जल्दी थक जाती है। वो कहती कि अब मैं और नहीं चल सकती, तो बेन उसे किसी तरह खींचते हुए आगे बढ़ता है। ये दोनों एक जगह आराम करने लगते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। तभी उनका डॉग उनके पास आया और उन्हें जगाने लगा। जब वो नहीं जागे तो वो बेन को खींचने लगा, जिससे बेन वहाँ से लुढ़कने लगा और जाग गया। डॉग उसे कुछ दिखाना चाहता है। तभी उसने देखा कि पेड़ों के उस पार कुछ घर बने हैं। वो समझ गया कि अब हम दोनों बच जाएंगे। वो जल्दी से एलेक्स के पास जाने लगा। वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगता और उन घरों के पास आ गए हैं। तभी उन्हें अपना डॉग नहीं दिखता तो बेन उसे ढूंढने लगता है। तभी उसका पैर एक शिकंजे में फंस जाता है। वो एलेक्स को पुकारता है। एलेक्स उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकलता। तभी बेन कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और मदद के लिए किसी को लेकर आओ। एलेक्स जल्दी से यहाँ से जाती है। बेन बेहोश हो गया है। एलेक्स उन घरों के पास पहुँच गई। ये लकड़ियों का कारखाना है। तभी एक ट्रक एलेक्स की तरफ आया। एलेक्स ने उसे रुकवाया और वहीं पर गिर गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों हॉस्पिटल में हैं। दोनों बच गए। एलेक्स कहती मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तभी वहाँ पर एलेक्स का मंगेतर आ जाता है जिसका नाम मार्क है। अब यहाँ से एलेक्स और बेन अपने अपने रास्ते जाते हैं। उस डॉग को बेन रख लेता है। बेन अपने काम पर जाने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एलेक्स को मिस कर रहा है। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जिसके घर में पार्टी है, लेकिन वो भी बेन को याद करती है। कहीं ना कहीं वो बेन से प्यार करती है, लेकिन एलेक्स को लगता कि ये प्यार नहीं है, हम सिर्फ एक ही महीना तो साथ रहे थे। एलेक्स बेन को कॉल करती है। बेन फोन नहीं उठाता है। उसे लगता है कि एलेक्स की शादी हो गई और अब हमें एक दूसरे से रिश्ता नहीं रखना चाहिए। एक दिन एलेक्स उसे वो तस्वीरें भेजती हैं जब ये बर्फ में फंसे हुए थे। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यहाँ पर ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। फिर बेन एलेक्स से उसकी शादी के बारे में पूछता है। एलेक्स कहती मैंने शादी नहीं की। वो कहती मार्क बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं शादी नहीं कर पाई। बेन कहता तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहती बताना चाहती थी, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। बेन कहता मुझे लगता था कि तुम्हारी शादी हो गई है। काफी देर तक बातें करने के बाद
ये दोनों बाहर आ गए और यहाँ भी ये दोनों अपने इमोशंस छुपाते हैं और एक दूसरे को बाय बोलकर यहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ा सा दूर जाने के बाद रुक गए और एक दूसरे की तरफ भागे और फिर से पास आ गए और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।